अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी मौसम जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, यानी कि सर्दी जो है वो पड़ना शुरू हो गई है। तो ये वो दिन होते हैं जिनमें हमने जो है अपनी मुर्गियों को जो है वो सर्दी से बचाना होता है, क्योंकि ये जो शुरुआती सर्दी होती है ना, जिसमें मौसम चेंज हो रहा था, इसमें मुर्गियाँ ज़्यादा बीमार होती हैं। इतनी ज़्यादा वो दिसंबर जनवरी की सर्दी में बीमार नहीं होती जितना मौसम जब चेंज होता है ना तो बीमार होती हैं। तो इन दिनों में अगर हम अपनी मुर्गियों की केयर करते हैं तो हमारी मुर्गी बच भी जाती हैं, बीमार भी नहीं होती, और वो अपने अंडों की जो प्रोडक्शन होती है उसको भी कंटिन्यू रखती हैं और ज़्यादा तादाद में जो है वो अंडे देती हैं। तो मैं आज की वीडियो में जो है आपको जो है सिर्फ एक मेडिसिन बताऊँगा, एक सिरप बताऊँगा जो कि आपने लेकर आना है, अपनी मुर्गियों को देना है। तो आपकी मुर्गी इंशाल्लाह ताला बीमार नहीं होंगी, और अगर बीमार हो भी जाती हैं तो वो जल्दी जो है वो ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, कुछ लोग नए होते हैं, कुछ बहन भाइयों ने जो है वो वीडियोस देख देख कर जो है वो काम शुरू किया होता है, तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी मुर्गी के साथ मसला क्या है। उनको ज़ुकाम है, बुखार है, मुंह खोल के सांस ले रही होती हैं उनकी मुर्गियाँ, और इस तरह के मसले होते हैं जिसका उनको पता नहीं चलता कि हमारे मुर्गी के साथ मसला क्या है और हमने इसका इलाज क्या करना है। तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको एक ही मेडिसिन बताऊँगा, एक ही सिरप बताऊँगा। इसके लिए कोई मैं आपको किसी लंबे चौड़े रफड़ में नहीं डालूंगा कि ये डालो वो डालो। हाँ, अगर आपने पहले जो है वो ब्रूफोन, पैनाडोल और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करवा के देख ली, आपकी मुर्गियाँ ठीक नहीं हुई, तो आपने ये वाला सिरप इस्तेमाल करवाना है, तो आपकी मुर्गी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी। अब हमारा चैनल जो है वो घर पर मुर्गियाँ रखने वालों को सपोर्ट करता है, जो कि छोटे पैमाने पर, घरेलू पैमाने पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं ताकि उनका ख़र्चा कम से कम हो सके। मेडिसिन पर भी, घरेलू खुराक जो आप देते हैं मुर्गियों को, उन पर भी इस तरह की जो है हम आपको टिप्स देते हैं ताकि आपका ख़र्चा कम हो और आपका मुनाफा जो है वो ज़्यादा हो सके। देखिए दोस्तों, मेडिसिन मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले बात यह है कि आपने ना केयर करनी है, एहतियात जो है वो करनी है। अगर आप एहतियात नहीं करोगे, आपकी मुर्गी बीमार हो गई बहुत ज़्यादा, तो फिर मेडिसिन भी बाज़ औक़ात असर नहीं करती। तो इन दिनों में जब ये सर्दी शुरू हो रही है और जब तक सर्दी आगे रहेगी एंड तक, यानी कि जब तक गर्मी शुरू नहीं हो जाती, तो आपने करना क्या कि रात को अपनी मुर्गियों को ढांप कर रखना है। ऐसे खुले में जो है आपने नहीं छोड़ देना कि खुले में बैठी रहेंगी किसी दरख्त पर या दीवारों पर बैठी रहेंगी और सुबह जो है फिर वो निकल के खाना पीना शुरू कर देंगी। ऐसे आपने नहीं करना। रात को आपने ढांपना है अपनी मुर्गियों को, अपने किसी खुडे में, पिंजरे में, कहीं पर भी किसी कमरे में बंद करना है। आपने उनको ढांपना है ताकि डायरेक्ट जो ड्यू होती है, औस जिसे हम कहते हैं, वो मुर्गियों पर ना पड़े। जब वो पड़ती है तो मुर्गियाँ फिर बीमार होना शुरू हो जाती हैं। तो पहले नंबर पर आपने ये काम करना है। दूसरा आपने ये करना है कि जहाँ पर आपने मुर्गी को बंद करना है, वहाँ पे फ़र्श जो है वहाँ पर आपने कुछ ना कुछ बिछाना ज़रूर है ताकि वो गर्म रह सके। मिसाल के तौर पर आप किसी जगह पे बंद करते हैं और नीचे ऐसे सादा फ़र्श है, सीमेंट वाला या पत्थर है या कुछ भी ऐसा है, तो वो ठंडा हो जाता है। जब वो ठंडा होता है तो वो मुर्गियों के पंजे जो है वो ठंडे करता है। मुर्गियों के पंजे जब ठंडे होते हैं तो वहाँ से जो है फिर वो ठंड जो है मुर्गियों के पूरे जिस्म में जाती है और मुर्गी बीमार हो जाती है। दोस्तों, एक ही दिन में मुर्गी बीमार होती है, मुर्गी एक्सपायर हो जाती है। बेसिकली इसके पीछे वजह ये बनती है कि ठंड जो है उसके पंजों से उसके जिस्म में आती है। मुर्गी इतनी ज़्यादा गर्मी में नहीं एक्सपायर होती जितनी सर्दी में एक्सपायर होती है, और वो ठंड की वजह से एक्सपायर होती है। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि आपने मुर्गी को ठंड से बचाना है। तो आपने जहाँ पर बंद किए हैं वहाँ पर जो है वो भूसा मिलता है वो ला के डाल दें, लकड़ी का बुरादा मिलता है वो डाल दें, या ये जो चावल के छिलके होते हैं ये नीचे ला कर बिछा दें। कम से कम 2-2 इंच की तय होनी चाहिए, वो नीचे बिछा दें ताकि आपकी मुर्गी जो है वो कंफर्टेबल रहे, रात को गर्म रहे, उसको ठंड ना लगे। तो इस तरह मुर्गी आपकी ठंड से बचेगी और आपकी मुर्गी बीमार नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आपने इनको मेडिसिन यूज़ करवानी है। एक ही मेडिसिन बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लें। यहाँ पर मैं तस्वीर भी इसकी लगा रहा हूँ। एनरोसिम मेडिसिन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये एक सिरप है, ये आपको किसी आम मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से नहीं मिलेगा। जहाँ पर जानवरों की अद्वियात मिलती हैं उस मेडिकल स्टोर से आपको मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। एनरोसिम इसका नाम है। आप अपनी जो आपका होगा ना जानवरों वाला मेडिकल स्टोर आपके इलाके में, उसको जाके दिखाएं तो वो आपको दे देगा इजीली। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी मुर्गी के साथ मसला क्या है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है, पेट का कोई अंदरूनी मसला, कोई भी मसला आपको नहीं पता, या अगर आपने मज़ीद बाकी चीज़ें जो है इस्तेमाल करवा के देख ली, आपकी मुर्गियाँ ठीक नहीं हो रही, तो ये एनरोसिम जो है ये तमाम तरह की बीमारियों के लिए बना हुआ है। यानी कि आपकी मुर्गी को कोई भी बीमारी है, आप इसको दे दें, इंशाल्लाह ताला आपकी मुर्गी जो है वो ठीक हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि आप इसको यूज़ करवाएं, आपकी मुर्गियों की तमाम बीमारियाँ इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी। और आपने जो है इसको रेगुलर यूज़ करवाते रहना है। अगर आपकी मुर्गियाँ
ठीक भी हो जाएं तो बाद में भी आपने इसको यूज़ करवाते रहना है। और अगर आपकी मुर्गियाँ ठीक हैं, अभी बीमार नहीं हुई, तो फिर भी आपने यूज़ करवाना है। अगर घर में आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो आपके पास ये एनरोसेम सिरप जो है ये ज़रूर होना चाहिए। बाकी कोई मेडिसिन हो या ना हो, ये ज़रूर होना चाहिए। ये अपने रेगुलर यूज़ करवाना है। फिर आप लोग कहते हो हमारी मुर्गी जो सारी की सारी एक्सपायर हो जाती हैं। अक्सर आप लोग जो है ये सवाल करते हो कि हमने मुर्गियाँ रखी थी जी, वो पता ही नहीं चला सारी की सारी एक्सपायर हो गई। तो फिर जब केयर नहीं करोगे तो उन्होंने एक्सपायर ही होना, मरना ही है ना। फिर क्या होगा? पहले नंबर पर आप उनकी केयर नहीं करते, एहतियात नहीं करते, उनको रखना कैसे है ये आपको पता नहीं होता। मुर्गियाँ आप रख लेते हो, उनको मेडिसिन देते नहीं हो, या अगर बीमार हो जाती है तो आपको पता ही नहीं होता कि इसको मेडिसिन कौन सी देनी है, इनको बीमारी कौन सी लगी आपको यही नहीं पता होता। जो बीमारी होती है उसका आपको पता नहीं होता और आप दूसरी जो है मेडिसिन दे रहते हो, तो फिर आपकी मुर्गियों ने जो है वो मरना ही होता है ना। फिर आप इसलिए तो कहते हो ना कि यार ना मुर्गियाँ रखो, मुर्गियों का काम सही नहीं है, इसमें सारी की सारी इकट्ठी एक्सपायर हो जाती हैं। तो फिर इसी वजह से एक्सपायर होती है कि इसमें लापरवाही एट दी एंड रखने वाले की होती है। जब वो केयर नहीं करता, जस्ट अंडा लेता है कि भाई अंडा लूँ मैं, गोश्त लूँ, इनसे केयर करता नहीं है, तो फिर जो मुर्गी के जो प्रोटोकॉल होते हैं रखने के वो पूरे नहीं करता, मुर्गी एक्सपायर हो जाती है। और बाद में जो है फिर रोता है, चीखता है, लोगों को भी कहता है कि मुर्गी ना रखना, ये सारी एक्सपायर हो जाती है। ऐसा नहीं होता, मुर्गियाँ ठीक रहती है। ये देखे हमारे चूज़े हैं, ये असील के चूज़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक पड़े हुए। मैं कभी इन पर वीडियो बनाऊँगा। ये भी महीने के नहीं हुए, 20-22 दिन के हुए हैं और इनकी ग्रोथ आप चेक करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त है, क्योंकि हम केयर करते हैं, हमें पता है कि किस तरीके से मुर्गियों को रखा जाता है। अभी हमारा जो है रिसेंटली एक हैच भी चल रहा है, उस हैच में हमने अंडे मतलब रखे हुए इनक्यूबेटर में, जिसमें हमारे पास हीरा सील के, ये जो आपको पीछे वाइट नज़र आ रहे हैं ना, वो दूर खड़ी मुर्गी हीरा सील के चिक्स भी हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह ताला, और ब्लैक एस्ट्रोलोप के भी आएंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने अपनी मुर्गियों की केयर करनी होती है। केयर करें, आपकी मुर्गी बीमार नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला आपको अंडे भी वाफर मिकदार में देगी, और अगर आपने गोश्त पर्पज़ के लिए रखी हुई हैं तो वो भी आपको देगी, आपकी मुर्गी बीमार नहीं होंगी। तो दोस्तों बाकी सब कुछ छोड़ दें, अगर कुछ रखा है घर में, मेडिसिन रखी या नहीं रखी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर एनरोसेम आपके पास पड़ी हुई है तो फिर आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम तरह की बीमारियों के लिए और तमाम तरह की जो अद्वियात इस्तेमाल होते हैं उनकी जगह ये लेती है, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको उसको यूज़ करवाने का तरीका भी बता देता हूँ एनरोसेम को, कि आपने यूज़ कैसे करनी है। 1 लीटर पानी में 2 ढक्कन डाल के आपने इस्तेमाल करवानी है, यानी कि 1 लीटर पानी लेना है फ्रेश सादा। पहले नंबर एक काम आप ये भी किया करें कि रात को सर्दियों में पानी निकाल दिया करें। ये भी बहुत बड़ी वजह होती है मुर्गियों को बीमार करने की। रात को पानी निकाल दें, सुबह फ्रेश पानी दें, नीम गर्म पानी। तो आपने 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 2 ढक्कन एनरोसेम के डालने, अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और सुबह आपने मुर्गियों को दे देना है। 4-5 घंटे वो पानी उनके सामने पड़ा रहा है, वो पिएंगी, उसके बाद आपने फ़्रेश पानी रख देना है। तो ये प्रोसेस आपने जो है तकरीबन 1 हफ़्ता करना है। अगर आपकी मुर्गियाँ बीमार हो गई हैं तो 1 हफ़्ता आपने जो है ये काम करना है। पहले नंबर पर आपने बीमार मुर्गियों को सही मुर्गियों से अलग कर लेना है, वरना वो दूसरी को भी बीमार कर देंगी। तो वो आपने अलग कर लेनी है, और आपने जो सही मुर्गी हैं उनको भी देनी है ये मेडिसिन, और जो बीमार हो चुकी हुई हैं उनको भी देनी है। 1 हफ़्ता लगातार आपने जो है ये काम करना है। डेली जो है सुबह के टाइम जो है ये मेडिसिन वाला पानी मुर्गियों को रख दें, दोपहर को 12-1 बजे उठा लें और फिर फ्रेश पानी रखें। इस तरीके से आपने जो है इसको इस्तेमाल करवाना है। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला आपकी मुर्गियाँ जो है वो कभी भी बीमार नहीं होंगी। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, जो चीज़ ज़िंदा है उसने मरना ज़रूर है, ये कन्फर्म है। हमने भी जाना है, आपने भी जाना है। ये जो जानवर हैं, परिंदे हैं, जो भी है, इस सब ने मरना ज़रूर होता है, वो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हम एहतियात कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए, ताकि जो है हमारा नुकसान जो है वो कम से कम हो सके। तो अब तो दोस्तों कि आपको पता चल गया होगा कि आपने अपनी बीमार मुर्गियों का इलाज जो है वो कैसे करना है। मज़ीद कुछ पूछना है तो हमारी वीडियो का कमेंट सेक्शन है, कमेंट कर दें, जैसे ही हम फ्री होंगे आपको रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।